या बंदा ये चाहता है कि जो तभी तकाज़े के तहत कायनात काम करती है वो अपने तभी तकाज़े के तहत काम करती रहे, उस काम के अंदर रवां दवा रहे, उसके अंदर इस्तिकामत और दवाम के साथ चलती रहे। आग जलाती है और ये चाहता है कि वो जलाती रहे, तो दुआ के ज़रिए से वो ये काम कर सकता है। वो डबोता है, वो चाहता है ये डबोए, गरक करे, तो दुआ के तहत ये काम कर सकता है। तो गोया कि तभी तकाज़े को दवाम भी दुआ के ज़रिए से दे सकता है, और तभी तकाज़े के ख़िलाफ़ करना चाहता है तो दुआ के ज़रिए से कर सकता है। दुआ ऐसी ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने अता कर रखी है। तभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि दुआ मोमिन का हथियार है। ए लोगो, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं कि जिसके ज़रिए से तुम दुश्मनों से अपना बचाव करो, दुश्मनों से अपनी हिफाजत करो, और भरपूर रिज़्क़ वो तुम्हें अमल दिला दे। फरमाया कि तुम दिन रात अल्लाह ताला से दुआएं करते रहो, दिन में भी दुआएं करो, रातों को भी दुआएं करो, तो अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों से तुम्हें बचाएगा, हिफाजत देगा और तुम्हारे लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो देखो, दो ही चीज़ें, एक रिज़्क़ और एक हिफ़्ज़। इंसान को दुनिया में रिज़्क़ चाहिए या हिफ़्ज़ चाहिए? दुश्मनों से हिफ़्ज़ और हिफाजत चाहिए, और अपने जीने के लिए, बका के लिए रिज़्क़ चाहिए। और जीने के जितने भी तकाज़े हैं रिज़्क़ के, वो सब अल्लाह ताला अता करे। फरमाया कि उसकी बुनियाद क्या? दुआ है। तुम दुआ करो, दिन में भी दुआएं करो, रातों में भी दुआएं करो, तो अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों से तुम्हारी हिफाजत करेंगे और तुम्हारे लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देंगे। अब इसके अलावा इंसान को क्या चाहिए? और फरमाया क्यों कि फ़इन्न दुआ सिलाहुल मोमिन, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। ये ऐसा हथियार अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन को दे रखा है कि इसके ज़रिए से इस कायनात को जैसे चाहे लेकर चला सकता है। छुरी का काम काटना है, लेकिन दुआ करे तो छुरी काटेगी नहीं। पानी का काम डबोना है, दुआ करे तो पानी डबोएगा नहीं। आग का काम जलाना है, दुआ करे तो आग जलाएगी नहीं। मिट्टी का काम दबोचना है, दुआ करे तो वो दबोचेगी नहीं। तो गोया कि जो अनासिर के असरात तभी थे, वो तभी असरात को रोक देना और उसको फना कर देना किसके ज़रिए से होगा? पर मैं उस हथियार के ज़रिए से होगा जो मोमिन को अल्लाह तबारक व तआला ने दे रखा है। और वो हथियार क्या है? वो दुआ है। लिहाजा आप कायनात के अंदर तब्दीलियाँ देखें, सारी की सारी कायनात की तब्दीलियाँ दुआ की बुनियाद पर होंगी। बाज़ मन चले कहते अजी दुआ से, ये दुआ से जंगें जीती जाती हैं, ये कैसे हो सकता है? ये दुआ से लड़ाई जीतेंगे, अजी दुआ से पेट भरेगा? ये नहीं, दुआ से सब कुछ होता है। उसके पीछे ट्रांसफार्मर दुआ ही है।